नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का किया इफ्तिताह। मुंबई को बैनुल-अक़वामी क्रूज टूरिज्म का मरकज बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त। कानपुर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ रियासत भर में एहतजाजी मुजाहिरे। नौजवानों की रिहाई और FIR को मनसूख करने का मुतालबा। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नवद ने मजहबी शख्सियात की तौहीन को रोकने के लिए सख्त क़ानून बनाने की मांग की। शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पर दिया जोर। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अटल सेतु को नुकसान और गढ़ों के लिए ठेकेदार पर आयद किया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंदिरा डॉक में मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इफ्तिताह किया। गुजरात के भावनगर में समंदर से समृद्धि तकरीब के दौरान PM ने इसका इफ्तिताह किया, जहां 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई प्रोजेक्टों का आगाज़ और संग बुनियाद भी रखा गया। इसमें से 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा मुल्क भर में समुद्री शोबे के इक़दामात के लिए वक्फ किए गए हैं। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल हिंदुस्तान के बंदरगाह के शोबे की तरक्की में नुमाया मुकाम रखता है। क्रूज भारत मिशन के एक हिस्से के तौर पर इस टर्मिनल को आलमी मेयारात के मुताबिक बनाया गया है, ताकि मुंबई को बैनुल-अक़वामी क्रूज टूरिज्म के लिए एक अहम मरकज़ में तब्दील किया जा सके। 75,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से महाराष्ट्र में वाढवण पोर्ट बन रहा है। ये दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक होगा। साथियों, आज समुद्री रास्ते से होने वाले ट्रेड में भारत का हिस्सा सिर्फ 10% है। हमें इसे और बढ़ाना है। हम 2047 तक दुनिया के समुद्री व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को लगभग 3 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं, और ये हम करके दिखाएंगे। साथियों, जैसे जैसे हमारा समुद्री व्यापार बढ़ रहा है, तो हमारे समुद्री नाविकों यानी सी फेरर्स की संख्या भी बढ़ रही है। ये वो मेहनती प्रोफेशनल्स हैं जो समंदर में जहाज चलाते हैं, इंजन और मशीनरी संभालते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम देखते हैं। 1 दशक पहले हमारे यहां सी फेरर्स से 1.25 लाख से भी कम थे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के कामों में एक और अहम पेशरफ्त हुई है। मुंबई के करीब थाने में 5 किलोमीटर लंबी सुरंग की खुदाई का अमल मुकम्मल हुआ है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने सुरंग के एक सिरे पर खड़े होकर बाज़ाब्ता बटन दबाकर 5 किलोमीटर की खुदाई के अमल को मुकम्मल किया। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने इसे एक तारीखी कारनामा करार दिया और इस बात का इयादा किया कि सूरत और बिल्लीमोरा के दरमियान 50 किलोमीटर तवील पहला हिस्सा दिसंबर 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। समुद्र के नीचे से एक टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है 4.8 किलोमीटर का, उसका आज टनल में ब्रेक थ्रू हुआ है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में 320 किलोमीटर का वायाडक्ट यानी जो ब्रिज वाला पोर्शन है, 320 किलोमीटर का ब्रिज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। स्टेशन, सारे स्टेशंस में बहुत अच्छा काम चल रहा है।
समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने मुसलमानों के ताल्लुक से गिरिराज सिंह के हालिया मुतनाज़ा बयान पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। अबू आजमी ने कहा कि बीजेपी के वज़रा मुसलमानों को वक्फे से निशाना बनाते हैं, लेकिन पीएम मोदी खामोश है। अबू आसिम आजमी ने पीएम से इस मामले पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। अगर इस मुल्क का कोई भी इंसान चाहे साबुन खरीदता है, नमक खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, जूता खरीदता है, रोजाना की जो इस्तेमाल की चीजें चाहे कितना गरीब भी हो, उन सब में टैक्स भरता है। और गिरिराज सिंह जी, ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा यहाँ की पब्लिक के पसीने से कमाई हुई से टैक्स के काट से ये पैसा आता है। आपकी हिम्मत कैसे पड़ी इस तरह से? मैं खास तौर से बिहार के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि देख लीजिए, नीतीश कुमार जी उस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी उस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं जिस सरकार का एक सेंट्रल मिनिस्टर ये मुसलमानों को नमक हराम कह रहा है कि सरकारी नीतियों से पैसा मुसलमानों को मिलता है, वो हमको वोट नहीं देते। ये संविधान के खिलाफ है। ये बिल्कुल एक डेमोक्रेसी के मुल्क में इस तरह की बात करना, मैं समझता हूं इसे तुरंत अगर आज चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार को मुसलमान प्रेशर डाल देवे तो इनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास का कहना है कि वक्फ तरमीमी कानून पर बोर्ड के एहतजाजी मुजाहिरे जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने एहतजाजी मुजाहिरों के ज़िमन में अपना रोड मैप जारी किया है। उन्होंने सभी से इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल होने की अपील की और कहा कि वक्फ तरमीमात पर नाराज़गी का इजहार करते हुए हुकूमत तक वाज़े पैगाम पहुँचाया जाना चाहिए। के धरने और मुजाहरे हर स्टेट की असम्बली के सामने वहाँ की जो रियासती क़यादत है, मुसलमानों की दीनी और मिली जमातों की क़यादत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत है, वो उसका एहतमाम करेगी। तो ये इसके अलावा राउंड टेबल मीटिंग्स का एहतमाम करना है, इसी के अलावा इंटरफेथ मीटिंगों का एहतमाम करना है। हमारी कोशिश ये होगी कि वक्फ के ताल्लुक से जो वक्फ का तरमीमी बिल लाया गया था और जो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है, वो किस तरह नुकसानदा है मुसलमानों के लिए, और किस तरह हमें ये बात भी बतानी है कि ये पहला हमला मुसलमानों पर हो सकता है, लेकिन उसके बाद में कोई और भी मजहबी गिरोह बाकी नहीं रहने वाला। सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं और खुद हिंदू हैं, उनकी जो इबादतगाहें हैं, उनकी जो वक्फ इमलाक है, उनकी जो इंडाउमेंट्स हैं, उन पर भी ये हुकूमत हमला करेगी। तो हम इंटरफेथ मीटिंगों में इस बात की कोशिश करें कि ज़्यादा सिविल सोसाइटी के लोग, ज़्यादा इंसाफ पसंद लोग, ज़्यादा बिरादरान वतन को हम दावत दें। इसी तरह इंटरफेथ प्रोग्रामों के अंदर मजहबी शख्सियात को बुलाया जाए और उनको ये समझाया जाए कि ये हमला वक्फ इमलाक पर सिर्फ वक्फ इमलाक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की जो वक्फ हैं, उनके जो इमलाक हैं, जो खैराती और चैरिटेबल अदारे हैं, उन सब पर ये हुकूमत हमला करेगी। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तंजीम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा करते हुए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिगर तमाम मजहबी शख्सियात की तौहीन को रोकने के लिए सख्त क़वानीन बनाने का मुतालबा किया गया। ऐसे मुक़दमात की समाअत फ़ास्ट ट्रैक अदालतों में होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस तरह का मवाद फैलाने वालों के खिलाफ IT एक्ट के तहत फ़ौरी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर यह मुतालबा भी किया गया कि क़ानून तमाम मज़ाहिब को एक साथ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। लिहाजा अगर आप सल्लल्लाहु पर कोई गुस्ताखी करता है, हम उस वक्त मैदान में आएंगे और आपके नाम को अगर कोई मौजूद बहस बनाकर इस तरह कोई अगर कार्रवाई करता है, केस बुक करता है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप सिर्फ केस ना करें, आप हमको हथकड़ियाँ पहनाए, आप हमको जंदान में डाले, आप हमको जेल की सलाखों के पीछे डाले, या आप हमको सूली पर लटका दे, हम मरते दम तक मोहम्मद का नाम लेते रहेंगे। हमारी माजी भी मोहम्मद के नाम से चलती आई है, हमारे हाल में मोहम्मद का नाम लेते रहे हैं और मुस्तकबिल में, फ्यूचर में मोहम्मद के नाम पर ही अपनी जान कुर्बान करेंगे। हम खुद मोहम्मद से मोहब्बत। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के लिए आई लव मोहम्मद के बोर्ड लगाने पर कानपुर पुलिस की जानिब से FIR दर्ज करने के बाद मुसलमानों की तरफ से मुल्कगिर एहतजाज किया जा रहा है। नांदेड़ जिले के देगलूर डिवीजन में समाजी कारकुनों व सियासी जमातों की जानिब से देगलूर के जियाद चौक पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर मोहम्मद जाकिर ने कानपुर पुलिस के मुतसाबा रवैये की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि देगलूर में आई लव मोहम्मद के बड़े होर्डिंग्स लगाए जाएंगे।
आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर लगाया गया था, तो उस पर कुछ शरपसंद लोगों ने एतराज जताया और एफआईआर दाखिल हुई। उसके एहतजाज में आज हम यहाँ पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर खड़े हैं और इंशाल्लाह आने वाली पीर के दिन, मंडे के दिन हम कलेक्टर को इस मामले में महजर देंगे, एक निवेदन देंगे कि आई लव मोहम्मद बोलना कोई गुनाह नहीं है। जालना में भी कानपुर पुलिस के अमल के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कानपुर पुलिस की कार्रवाई को गैर मुंसिफाना और गैर आईनी करार देते हुए जिला मजिस्ट्रेट के जरिए कौमी अक़लियती कमीशन को एक मेमोरेंडम पेश किया। मेमोरेंडम में कहा गया है कि कानपुर में मुस्लिम कम्युनिटी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक पुरअमन जुलूस और सजावट का एहतमाम किया था। तकरीब के दौरान आई लव मोहम्मद के बैनर्स किए गए। तकरीब के दौरान कोई शदीद या गैर कानूनी सरगर्मी नहीं हुई। इसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया। मुजाहिरीन ने नौजवानों की रिहाई और एफआईआर को मनसूख करने का मुतालबा किया। अभी मुंबई के अंदर बलराज सिंह बोल करके एक ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया हमारे नबी के बारे में, तो हम तमाम नौजवान मिल करके हुकूमत के वक्त से मुतालबा करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तारी होनी चाहिए। और दूसरा मांग ये है कि यूपी के अंदर आई लव मोहम्मद बोलने पर 200 नौजवानों को अरेस्ट कर लिया है। आई लव मोहम्मद बोलना कोई जुर्म नहीं है। हिंदुस्तान का दस्तूर ये आज़ादी देता है हर मुल्क, हर अक़लियत को कि अपने अपने मजहब को अपने तरीके से खुली आज़ादी से वो अपने मजहब को फॉलो कर सकता है। हिंदुस्तान का आईन और कानून और दस्तूर सबको ये आज़ादी देता है। तो हमारा मुतालबा है कि यूपी के अंदर जो 200 बेकसूर नौजवानों को अरेस्ट किया गया है, उनको हम यूपी के हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें रिहाई की जाए। जालना में शदीद बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ। गांधीनगर इलाके में पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोगों को रात पानी में गुजारनी पड़ी। घरेलू सामान ज़ेर-ए-आब आ गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गांधीनगर के समाजी कारकुन अमजद खां और एसडीपीआई समेत मुकामी बाशिंदों की मदद से जनरेटरों का इस्तेमाल करते हुए मकीनों के घरों से पानी निकाला। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी इंतजामी मदद फराहम की। तो नगर पालिका, महानगर पालिका ने, प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को सहकार्य किया और आज उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि जब तक यहाँ का पानी नहीं निकलेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले। तो हम आयुक्त साहब का, सऊद साहब का और तमाम अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरीके से हमारे महल्ले के नौजवान जो सुख दुख में एक दूसरे के साथ सहारा बन के एक दूसरे की मदद करने में लगे हैं। और आज हमारे एसडीपीआई की टीम, कांग्रेस पार्टी की टीम यहाँ पर आई और जो कुछ भी मदद सरकार से या कहीं से होती है हम उसको पूरी करने की पूरी तरीके से कोशिश करें। एसटीपीआई के रियासती सदर असर तंबुली ने महाराष्ट्र के मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन पर धोखाधड़ी के संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि अजीत पवार पार्टी के कारकुनों ने बारामती में पीर चांद शाह वली दरगाह की ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए कर्ज लिया और धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की। दरगाह के हाथे में चलने वाले जुए के अड्डे पर छापे में कर्ज लेने वालों के नाम बरामद हुए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फाइनेंस कॉरपोरेशन के फंड्स जुए के अड्डे चलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि ज़रूरतमंदों को कर्ज के हुसूल के लिए दफ्तर के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई ना होने की सूरत में अदालत से रुजू करने की बात कही। आज हम लोगों ने कुछ शॉकिंग चीज़ें, जो एक्सक्लूसिव चीज़ें थी कि जो कभी गुमान भी नहीं कर सकते हैं कि खाने की और ये लूटने की भी एक हद होती है। हमने देखा है कि मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल का जो है पैसा जो है कुछ जुआ चलाने वाले, मटका चलाने वालों को कर्जे के तौर पे दिया गया है और वो कर्जे के तौर पे देने के लिए उन्होंने हमारे जो वली होते हैं, दरगाहें होती है, उसकी ज़मीनें बाकायदा गिरवी रखी है अपने मटके के बिजनेस के लिए, लोन लेने के लिए। और मौलाना आज़ाद ने वैसे लोगों को दरगाहों के ज़मीन गिरवी रखकर जो है उनको लोन दिया हुआ है और इसके अंदर उस ताल्लुक से बाकायदा एफआईआर भी रजिस्टर हुई है हमने। अब हमारा सवाल यही है कि वक्फ बोर्ड इसको परमिशन कैसे दिया, एक ज़मीन वक्फ की मॉर्गेज रखने के लिए। इस ताल्लुक से हमारा सवाल, अगर नहीं दिया है परमिशन तो उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। अकोला में किसानों के हक में किसानों के एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें किसान लीडर राकेश टिकैत ने किसानों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका किसानों के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। यहाँ पर किसानों की खुदकुशी में इजाफा देखने को मिलता है।
जिसे रोकने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। ये प्रोग्राम अशोक धवाले की सदारत में मुनक्किद हुआ। सबसे ज्यादा सुसाइड का केस पूरे देश भर में यहाँ पे। अब जब उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र में जाते हैं, जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है हमारा मध्य प्रदेश में, जहाँ पे पानी नहीं है, तो हम पहले विदर्भ का नाम लेते हैं कि भाई ये जो हमारा बुंदेलखंड है ये भी महाराष्ट्र का विदर्भ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सूखा पड़ता है ज्यादा, यहाँ पे लोगों को फसलों की कीमतें नहीं मिलती, किसानों के ऊपर कर्जा है और किसान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर कोल्हापुर के सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के अंदर पैदा होने वाली 42 बच्चियों को सोने की अंगूठियां पेश की गई। रियासती वजीर सखावत आशीष शेलार ने CPR अस्पताल में पैदा होने वाली 8 बच्चियों को अंगूठियां पेश की। इसके अलावा जिले के सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाली 42 बच्चियों को भी अंगूठियां दी गई हैं। आणखीन एक उपक्रम सुरू केलाय साहेब आम्ही आता प्रत्येक मुलगी जन्माला येणारी जिल्ह्यामध्ये त्यांना त्या कुटुंबियांना ग्रामीण भागातल्या 2 चंदनाची झाडं आम्ही देणार आहे। ती सर्टिफाईड, आपल्याला माहित आहे चंदनाचं झाड बॅन आहे, आम्ही सर्टिफिकेट सह ते देणार आहे। ज्यावेळी या मुली 18 वर्षाच्या होतील त्यावेळी ते झाड कापता येईल त्यांना, असा एक प्रयत्न आहे आणि 2 झाडांची मिळून त्यांना 50 लाख रुपये। आणि त्या निमित्ताने माननीय मोदीजींचं जीवन हे पूर्णपणे सेवक म्हणून राहिलं आणि म्हणून प्रधानमंत्री झाल्यानंतर सुद्धा ते असं म्हणाले मी प्रधानमंत्री नाही, मी प्रधान सेवक आहे। हीच भावना घेऊन मुन्ना माडिकजी आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सर्व सहकारी विविध कार्यक्रम करतात, त्यामध्ये कभी मुंबई से मुत्तसिल नाला सोपारा में एक 2 साला बच्चा 4थी मंजिल से गिर गया था। ताहम मुंबई के एक अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान बच्चे की मौत हो गई। अहले खाना के मुताबिक एम्बुलेंस तकरीबन 5 घंटे तक ट्रैफिक में फंसी रही और बच्चे ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। आमतौर पर नाला सोपारा से मुंबई का सफ़र तकरीबन 1 घंटा लगता है। ताहम कल शाम मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और एम्बुलेंस 5 घंटे तक इस ट्रैफिक में फंसी रही। इस ट्रैफिक की वजह से 2 साला बच्चा अपनी जिंदगी गंवा बैठा। कहा जा रहा है कि अगर बच्चे को बर वक्त इलाज मिलता तो शायद इसकी जिंदगी बच सकती थी। हालांकि इलाज के लिए बच्चे को करीबी अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने बच्चे को इब्तदाई इलाज के बाद मुंबई रिफर करने का मशवरा दिया था। मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर आज सकाळपासून वाहतूक कोंडी होत आहे आणि या वाहतूक कोंडीचं कारण म्हणजे घोडबंदर रोडला उपमुख्यमंत्री यांनी निर्देश दिलेले होते की रात्री 12 नंतर ही वाहतूक अवजड वाहनांची वाहतूक चालू ठेवावी। मुळात म्हणजे हे नियोजन करण्यामध्ये ट्रॅफिक डिपार्टमेंट सबसे फेल गेलेलं आहे, कारण त्यांनी वर्सोवा ब्रिज इथे पूर्ण वाहतूक थांबवून ही वाहतूक कोंडी करण्याचा अट्टास धरला असं समजामध्ये येते। ही वाहतूक कोंडीमध्ये एक 1.5 ते 2 वर्षाचा मुलगा आज मृत्युमुखी पावला आहे, कारण तो गॅलेक्सी हॉस्पिटल वसई इथून मुंबईला उपचारासाठी जात होता आणि वेळेवर हॉस्पिटलमध्ये न पोहोचल्याने 3 ते 4 तास हा वाहतूक कोंडीमध्ये अडकल्याने ससूनगर गावात इथे डॉक्टरकडे तपासण्यात। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अटल सेतु को नुकसान और गढ़ों के लिए ठेकेदार पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। मुंबई ट्रांस बार पर लिंक जैसे अटल सेतु का नाम दिया गया है। इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में किया था। 17,840 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया ये पुल दुनिया का सबसे तवील समंदरी पुल है। मुआयने के दौरान MMRDA टीम ने तस्दीक की कि नवी मुंबई जाने वाले कैरिजवे के सिर्फ 2 किलोमीटर के महदूद हिस्से पर चंद जगहों पर मामूली नुकसान देखा गया है। इसकी वजह शदीद मौसमी हालात और ट्रैफिक की मुसलसिल रवानी थी। MMRDA ने ठेकेदार को हिदायत दी है कि वो मुतासिरा हिस्से की बहाली का काम 5 दिनों के अंदर मुकम्मल करें। वाज़ेह किया गया कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल ना किया गया तो ठेकेदार के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। मुअत्तल IAS अफसर पूजा खेड़कर के अगवा केस में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूजा के वालिद दिलीप के बॉडीगार्ड पर प्रफुल्ल सालोंखे को महाराष्ट्र के धोले से गिरफ्तार किया है। प्रफुल्ल 13 सितंबर को दिलीप खेड़कर की लैंड क्रूज में मौजूद था और ट्रक हेल्पर के अगवा में मुलविस था।
पुलिस ने घनसूली रेलवे स्टेशन के अहाते से 2 अफराद को गिरफ्तार किया और 182 ग्राम बरामद किया, जिसकी मालियत तकरीबन 72 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार मुलजिमीन में से एक की शिनाख्त निखिल वाघरे और दूसरे की मसूद खान के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक कार और नकद रकम जब्त की। दोनों गिरफ्तार मुलजिमीन को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। वसनत रॉ नायक व बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतोले कॉलेज नगर परिषद और NCCR के इश्तराक से रायगढ़ जिले के मर्दू जंजीरा साहिल पर सफाई मुहिम चलाई गई। इन साहिलों पर तारीखी किले, जजीरे, काबिल दीद मुकामात मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। सफाई मुहिम में स्कूल और कॉलेज के तलबा, सरकारी मुलाजिमीन के अलावा पुलिस, कोस्ट गार्ड और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। पर्यावरण का संतुलन बरकरार रखने के लिए, माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जिस तरह शजरकारी की ज़रूरत होती है, उसी तरह साफ़ सफाई भी उसका एक जुज़ है। क्या कहेंगे इसका? आज वसंतराव नायक आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, बैरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले और NCCR की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। तो ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। वैसे तो हम लोग घर घर हम सफाई रखते हैं, जिस तरीके से हम सफाई रखते हैं उसी तरीके से हमारे माहौल को पूरा साफ़ सुथरा रखना है। तो जिस तरीके से हम अपने घर की, गली मोहल्ले की, इधर की सफाई करते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम समंदर की भी वही समंदर का भी ख्याल रखें। हमारा लक्ष्य ये है कि ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी केवल एक संस्थानों की नहीं है, NGO की नहीं है, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है, हमारे विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। और जब तक हम सरकार के साथ इस तरह मतलब साझा कार्यक्रम नहीं करेंगे, तब तक समाज में इस प्रकार मतलब स्वस्थ समाज या पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हम कामयाब नहीं होंगे। महाराष्ट्र डंबोली के घोनी इलाके में जुम्मे की दोपहर मुबैना तौर पर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे 2 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस के सामने मारा पीटा गया। इल्ज़ाम है कि शिवसेना शिंदे धड़े के सरपंच और इनके हामियों ने नौजवानों को नमाज पढ़ने से रोका और उन पर हमला किया। इस वाक़े पर मुस्लिम कम्युनिटी में शदीद बरहमी पाई जा रही है। लोगों ने ये सवाल उठाया है कि अगर पुलिस के सामने हमला हो सकता है तो हमारी हिफाजत कौन करेगा। मुतासरीन और कम्युनिटी के दिगर अफराद कल्याण के DCP से मिलने उनके दफ्तर गए, लेकिन वो वहाँ मौजूद ना होने की वजह से मीटिंग नहीं हो सकी। इस दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के अरकान ने मीडिया से बात की। मोहम्मद निहाल ने कहा है ये पूरा वाक़या नमाज के दौरान पेश आया और नौजवान को पुलिस के सामने मारा पीटा गया। मोहम्मद गौस का कहना है कि इस तरह के वाक़यात पिछले कई महीनों से हो रहे हैं, हमें बार बार नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। मामपाड़ा पुलिस ने सरपंच और उनके चंद हामियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जब शिवसेना शिंदे के जिलाई सरबराह गोपाल से इस पूरे वाक़े के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुताल्लिक़ा लोगों की काउंसलिंग की जाएगी। वापस दोबारा से इन्फॉर्मेशन आता है कि सीनियर आए हुए हैं, तो सीनियर के पास आप जाके मिलो, बात करो। भाई वापस पहुंचता है वहाँ पे सीनियर के बाद से मिल के बात करने के लिए, तभी वहाँ 7-8 लोग पहले से मौजूद होते हैं और वापस उस पर वो भाई को साथ मारने के साथ साथ में एक और भाई को भी मारा उन्होंने। जो ये सब पुलिस प्रशासन के सामने ही हुआ। पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद थी, वहाँ खड़ी थी। तो अभी DCP साहब से आए कि इस मामले को अपने संज्ञान में ले और उचित कार्रवाई करे। कल का जो हादसा जो अभी निहाल भाई ने बताया, वो हादसा जो हुआ है वो वर्शिप प्लेस पे जाने से रोकने के लिए हुआ है। ये हादसा इससे पहले पिछले 6 महीने से जो है होता आ रहा है और पुलिस के पास इसका संज्ञान भी हमने दिया हुआ, कंप्लेंट भी दर्ज किया हुआ है। दर्ज करने के बावजूद भी जो है जो शख्स ने और जिसका जो लोगों ने जो मिलकर जो ग्रुप बनाकर जो है पिछले 6 महीने से जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज भी जो है जो कल का जो हादसा हुआ उसमें पुलिस के सामने पुलिस की मौजूदगी में जो है उन पर मारा गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से और पुलिस से कि आपकी मौजूदगी में अगर ये हमारे साथ हो रहा है तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालने के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए कौन होगा। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।